इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूरत हाल आप भी देख रहे हैं और शीरी मज़ारी की गुफ्तगू भी आपने सुनी, क्या कहेंगे? सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत ने कहा मुदाखलत हुई, जबकि सिविलियन ने कहा। आखिर ये मामला क्या है? सर, ये सीधा साधा मामला है एक केबल के आने का, और उसको पढ़ाया गया वहाँ पर, और मेरे ख्याल में वो कहते हैं बात की पतंगड़ बना देना। अपने मकासद के लिए इन्होंने इसको इतना लंबा किया। उसमें ऐसी कोई बात, ऐसी कोई साजिश वाली चीज है नहीं। और मेरे ख्याल में इससे और क्लैरिटी के साथ कौन बता सकता है जो DGISPR ने एक बार फिर कोशिश की, और इस सिलसिले में जो कि बातें की जा रही है, चाहे वो शेख रशीद अहमद कह रहा है या इमरान खान कह रहा है या उनके दूसरे दोस्त कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ है और झूठ का पलंदा है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर जिस वक्त ये डिस्कस किया गया, साथ ये भी बात की गई कि आप लोग इसको ऐसा करेंगे तो उससे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। मेरे ख्याल में जनरल जो पॉलिटिक्स है उसको इंटरनेशनल ताल्लुकात जो मुल्क के होते हैं उनके साथ जोड़ना गलत है, और फिर उसके अंदर झूठ को शामिल करना इंतहाई अफसोसनाक है। सही। अच्छा महमूद शाह साहब, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसमें ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया था कि साजिश के शवाहिद नहीं मिले, लेकिन हम शेख रशीद का बयान भी सुन रहे हैं, तो उनकी जानिब से इस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये लोग जो कि सियासी लोग हैं, शेख रशीद भी उसी तरह का आदमी है। उसके अंदर साजिश के लिए देखिए, उसी वहाँ पर जो चीजें होती हैं वहाँ पर हमारा मिलिट्री अटैची भी होता है, और हमारे कुछ ISI के लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और मेरे ख्याल में कोई साजिश होती तो वो पहले रिएक्ट करते और अपने आर्मी चीफ्स और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ वगैरह को ब्रीफिंग उनकी होती। तो ऐसी कोई चीज नहीं थी, और उस चीज को टालना, उसके बारे में सोचना फिर हमारी मिलिट्री लीडरशिप का काम था। ऐसी तो कोई चीज थी नहीं। एक रूटीन का एक केबल उन्होंने भेजा जो हमारा इन्वेस्टर है, और उसको इनमें लंबा करके, और मेरे ख्याल में अभी तक तो पूरा मुल्क ये जान गया है कि ये खामखा बनाया गया है, इस तमाम चीज को बनाया गया है। ठीक है महमूद शाह साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपकी तरफ आना चाहूँगी आबिद साहब। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने तो दो टोक कह दिया है कि हमारी तरफ से कोई साजिश नहीं हुई है, लेकिन अगर आप शेख रशीद का बयान सुने तो क्या मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है ये लोगों को? जी ज़ाहिर है, एक इशू को जो कि आई थिंक एक इशू नहीं है, उसको खामखा बनाने के लिए जी पॉलिटिकल किया जा रहा है। जब DGISPR ने जी कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमारी तरफ से तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आई थिंक एक इंस्टीट्यूशन के रेप के तौर पे आई थिंक उसको लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये जी कि ये इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मेरे ख्याल में जो इस वक्त जिस सिचुएशन से कंट्री गुजर रही है, जो कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है और एग्रीकल्चर की सूरत हाल है, पानी की सूरत हाल है, बिजली की सूरत हाल है, आई थिंक इस डिसहार्मनी को और इस नॉइज को और इस जो बायस है, आई थिंक इसको सॉल्व करना चाहिए, बजाय इसके कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देके कंट्रोवर्सीज और इन तरह की और चीज़ों को क्रिएट किया जाए। आबिद साहब, आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि इस तरह के बयानात जो हैं वो मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। देखें, बात यह है कि आप अगर कोई स्टेटमेंट किसी को डिनाई कर दे, और उसको तो आप कुछ नहीं कह सकते कि जी आपने एक स्टेटमेंट डिनाई कर दिया, उसको कौन प्रूफ करेगा? वो कहेंगे जी ये तो मैं तो जो कह रहा हूँ
वो दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, लेकिन जब एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आती है तो दैट्स द मीनिंग कि जी वो एक पूरे प्रोसेस से गुजर के और विद ऑथेंटिकेशन वो कहा जा रहा है। तो अगर ये इशू है और इस इशू को आप बार बार एक लाइमलाइट में रखने के लिए या पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप इसको रिपीट करते रहेंगे तो ज़ाहिर है कुछ लोग जो अभी इतना मैच्योर जहन नहीं है या जो एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक एक सेगमेंट है वो शायद इसको उसके लिए अपीलिंग लगे, और वैसे भी रेपिटेशन से शायद चीजें जो है वो हमने शायद ये समझ लिया है कि जो जर्नलिज्म की थ्योरी है कि रिपीट करते रहें तो शायद लोग उसको सच समझेंगे, लेकिन जो चीज जिसमें ट्रुथ ना हो जी, आई थिंक उसको रिपीट जितना मर्जी आप करते रहें शायद उसका सच बन जाना भी कुछ थोड़ा मुश्किल ही लगता है जी। आबिद लतीफ़ साहब, अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो मुल्क के लिए हर वक्त तैयार है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनकी खिदमात को हम भुला नहीं सकते, लेकिन दूसरी जानिब आपने असद उमर की गुफ्तगू भी मुलाहिज़ा की होगी। वो कहते हैं कि मरासले में पाकिस्तान को धमकी दी गई, कौमी सलामती का दिफा करना सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है बल्कि दिफा करना मुंतखब लीडरशिप का भी काम है। तो कहीं पर क्या ऐसा है कि जो मुंतखब लीडरशिप है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है? जी, कौमी सलामती में देखें, जो सबसे पहले एक जो थ्रेट होता है, जो फिजिकल थ्रेट है, वो तो सबसे पहले उसको मिलिट्री ने टैकल करना होता है। कौमी सलामती की जो बाकी थ्रेट्स हैं, जैसे मैंने अभी बात की थी जी, जो इकोनॉमी की हालत है, जो पानी की सिचुएशन है, जो एग्रीकल्चर, सारा कुछ है, ये जो थ्रेट्स हैं जिनको हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट कहते हैं, इसका पॉलिटिकल लीडरशिप का काम इन थ्रेट्स को टैकल करना होता है। तो आप उन थ्रेट्स के ऊपर तो कोई फोकस नहीं है और ना कोई उस पर बयानिया है, और वो थ्रेट जो कि आप आबिद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक अमरीकी सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिहा, आप मौजूदा सूरत हाल का जायजा भी ले रही होंगी और उसमें आपका हुकूमत के रहनुमाओं की जानिब से वो भी आपने मुलाहिजा किए होंगे, तो क्या कहती हैं आप, इमरान खान तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ ताउन नहीं किया गया, या जो कौमी सलामती का दिफा करना सिर्फ फौज का काम नहीं है, कौमी सलामती का दिफा करना मुंतखब लीडरशिप का भी काम है, इस तरह के कुछ बयानात सामने आ रहे हैं। तो इमरान खान अब जो है रुजू करने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे इस पर के तहकीकात हैं जो वो दोबारा कराई जाएं ठीक से। पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं अमेरिका की सफीर नहीं थी, मैं पाकिस्तान की सफीर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अमेरिका में। हाँ जी। और आपने जो सवाल पूछा है वो बहुत अहम है, और वो यही है कि आया इस तरह की जो तहकीक है वो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि नहीं। मेरी नज़र में तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कोई शवाहिद ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। इनका जो बयानिया है वो हकीकत पे मबनी नहीं है। अगर कोई शवाहिद होते तो अब तक, यानी कि 2-2.5 महीने हो रहे हैं, तो अब तक इन्होंने सामने पेश क्यों नहीं किए? ये कहना कि जी हमारा ख्याल है कि उन्होंने ये कहा और इसका मतलब ये है और उन्होंने जरूर साजिश की होगी। देखिए, साजिश जो करता है, अगर वो मुल्क है या कोई इंसान भी है जो साजिश करता है, वो किसी को वो सफीर को बुला के तो नहीं बताएगा ना। साजिश तो हमेशा खुफिया होती है, इसलिए तो उसको साजिश कहते हैं। तो अगर उसको बुला के कह रहे हैं कि जी हम साजिश करने वाले हैं आपके खिलाफ, तो मैं समझती हूँ बहुत ही यानी गैर मुनासिब बात है। इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि इनको चाहिए कि ये जो घिसा पीटा बयानिया इन्होंने पिछले 2 महीने से जिस पे लगे हुए हैं, इसके बजाय उनको फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की जो असल इश्यूज है। और असल इश्यूज जैसे कि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मैशत जो है उस पर फोकस करें। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, असल इशू पर गौर करने की ज़रूरत है जो कि पाकिस्तान की मईशत है। हमारे साथ अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी मौजूद थी, कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ मौजूद थे, ब्रिगेडियर महमूद शाह मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।